आदमी ने ताजा गोबर की एक मुट्ठी उठाई और उसे लालच भरी गहरी सांस के साथ सूंघा। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी बदबू पर्याप्त तेज है तो उसने बिना एक पल गंवाए सारा गोबर अपने चेहरे पर मल लिया। उसके आसपास खड़े कबीले के लोग भी उसे देखकर वैसा ही करने लगे। हालांकि कुछ ही देर में उनके पूरे शरीर से भयानक दुर्गंध आने लगी, लेकिन उनकी आंखों में केवल शिकार से पहले का उत्साह और दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद वे घात लगाए बैठे चीते की तरह अपने शरीर को जमीन से सटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे सावधानी से अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। सामने फैले घास के मैदान में सैकड़ों जंगली याक बेफिक्र होकर घास चर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। अचानक आदमी ने एक जोरदार चीख लगाई जिसने वीराने की शांति को चकनाचूर कर दिया। उसके साथ ही कबीले के सभी लोग भी एक साथ चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। याकों का पूरा झुंड घबरा गया और सबसे आगे दौड़ रहे याक के पीछे पीछे जान बचाने के लिए भागने लगा। लेकिन एक बार अगर ये अनुभवी शिकारी किसी शिकार के पीछे पड़ जाते तो उसके बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं रहती थी। शिकारियों ने पूरी ताकत लगाकर अपने भाले एक के बाद एक फेंकने शुरू कर दिए। भाले सीधे जाकर याकों के झुंड के सामने गिरते, जिससे डरकर वे अपना रास्ता बदल लेते। जान बचाने की कोशिश में भाग रहे याकों को यह बिल्कुल दिखाई नहीं दिया कि उनके सामने एक बेहद गहरी खाई थी। आगे दौड़ रहे याक अपने कदम नहीं रोक पाए और एक के बाद एक सीधे खाई में गिरने लगे। पीछे वाले याकों ने किसी तरह खुद को रोक लिया, लेकिन अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। गिर जाने के कारण वे स्वाभाविक रूप से मुड़कर शिकारियों का सामना करने लगे। तभी एक विशाल याक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने शिकारियों की भीड़ में सबसे दुबले पतले किशोर लड़के को निशाना बनाया और पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ पड़ा। उधर लड़के के पिता ने जैसे ही अपने बेटे को खतरे में देखा, वह जोर से गरजा और अपना भाला याक की तरफ फेंक दिया। भाला याक के शरीर में धंस गया, लेकिन इससे उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ सीधे लड़के तक पहुंच गया। खाई के किनारे पहुंचते ही पिता ने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई और लड़के को हवा में उछाल दिया। सौभाग्य से लड़का उड़ते हुए एक चट्टान के किनारे को पकड़ने में कामयाब हो गया और सीधे नीचे गिरने से बच गया। लेकिन उसका शरीर लगातार चट्टानों से टकराता हुआ नीचे की ओर लुढ़कता चला गया। आखिरकार एक पत्थर के उभरे हुए मंच जैसी जगह ने उसे रोक लिया। उसका पूरा शरीर घायल हो चुका था और वह वहीं बेहोश हो गया। अपने बेटे को इस हालत में देखकर पिता घबराकर उसे बचाने के लिए नीचे उतरने लगा, लेकिन कबीले के लोगों ने उसे पकड़कर रोक लिया। वह केवल लड़के का पिता ही नहीं था, बल्कि पूरे कबीले का मुखिया भी था। सभी लोगों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बाद में वे सभी खाई के नीचे पहुंचे और समय बर्बाद किए बिना मरे हुए याकों के शवों को काटने और इकट्ठा करने लगे। ये शिकार ही पूरे कबीले की सबसे कीमती संपत्ति थे और उन्हीं के सहारे उनका जीवन चलता था। काम खत्म होने के बाद सभी लोग खाई के नीचे बैठ गए और उम्मीद करने लगे कि शायद लड़का होश में आ जाए, लेकिन पूरी रात बीत गई और लड़के ने जरा भी हरकत नहीं की। धीरे धीरे सभी को विश्वास हो गया कि शायद वह अब कभी नहीं जागेगा। पिता को भी आखिरकार इस